इस कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं, कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। 3 बार कहा हरिर नामैव, हरिर नामैव, हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में अन्य कोई गति नहीं, केवल भगवन नाम है, केवल भगवन नाम, केवल भगवन नाम। ये त्रिवार परम सत्य प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है। कोई बात कही जाए तो त्रिवाचा कही जाती, 3 बार बोलो अर्थात परम सत्य बात हो जाएगी अगर 3 बार बोलोगे। हे प्रीतम तुम नाम ले लो, ये मेरा त्रिवार निर्देश है। नाम ही ईश्वर है। जिज्ञासु भक्तो, ये शपथ पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने कहा कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम इस कलयुग में गति है। नाम के अतिरिक्त कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। शपथ पूर्वक 3 बार आश्वस्त करता हूं कि भगवान का नाम ही एकमात्र गति है। भगवान के नाम के सिवाय सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बच जाए बहुत कठिन बात है। और इन गुण का चक्कर ऐसा है कि अभी कसम खाया कि ये नहीं करूंगा, और जहां रज और तम मिश्रित गुण आया तो तुरंत कसम भूल जाओगे और वही काम कर बैठोगे। जब तुम तमोगुण में रहोगे तब तुम्हें आलस्य, तंद्रा, भ्रम, अज्ञान ये अभिभूत कर रखेगा। अगर तुम मेरा नाम लोगे तो तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लोगे और हर समय तुम्हारे हृदय में आनंद रहेगा। जब तुम रजोगुण में रहोगे तब विषय भोग, अपने शरीर की मान प्रतिष्ठा, लोकैष्णा, आरोग्य, यश, कीर्ति इनकी चाह होने लगेगी। यदि तुम मेरा नाम लोगे तो रजोगुण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हृदय में हर समय नाम विराजमान है तो तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा, रजोगुण आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा। जब तुम शतोगुण में रहोगे तो स्वधर्माचरण, पूजा पाठ, जप आदि, दया आदि ये सात्विक भाव रहेंगे, लेकिन ये भी बांधने वाले हैं। यदि तुम मेरा नाम लोगे तो तुम गुणातीत हो जाओगे। निरंतर नाम जप करने वाले के हृदय में ब्राह्मी अवस्था जागृत हो जाती, भगवदाकार वृत्ति। तुम कृतार्थ हो जाओगे, तीनों गुणों को जीत लोगे। इसीलिए कहा है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम। सतोगुण में नाम, रजोगुण में नाम, तमोगुण में नाम जप करो तो गुणातीत हो जाओगे। तुम जो एक भाव में सदैव एक रस में स्थिर नहीं रह पाते हो, सैकड़ों चंचलताएं तुम्हारे को विक्षेप देती हैं। कुछ तो पूर्व जन्मों के कर्म दोषों का परिणाम है और कुछ है वर्तमान के सुने देखे हुए भोगों की चंचलता। तुम मेरा नाम लो, कोई भी कर्म दोष नहीं रह जाएगा। पूर्व जन्म का कोई भी कर्म दोष तुम्हें विक्षेप नहीं डालेगा। मेरा नाम लो। इस जन्म के नाना प्रकार के भोग, अपराध की प्रवृत्तियां जो तुम्हें कष्ट देने वाली है, विक्षेप देने वाली है, वो सब नष्ट हो जाएंगी। पूर्व जन्म के कर्म दोष और इस जन्म के जो देखे सुने भोगे हुए विक्षेप प्रदान करने वाले हैं, वो सब नाम जप करने से नष्ट हो जाएंगे। अरे 2 जन्मों की बात ही नहीं कह रहा, पूर्व जन्म और इस जन्म, सहस्त्रों, करोड़ों, अनेकों जन्मों के पाप आचरण, पुण्य आचरण ये सब भस्म हो जाएंगे। पाप और पुण्य दोनों जब भस्म होते हैं तब भगवत प्राप्ति होती है। और ये नाम करेगा, इसलिए खूब नाम जप करो। जन्म जन्म में तुम्हारे द्वारा न जाने कितने कुकर्म किए गए हैं, वो सब जमा है तुम्हारे संचित कर्म के रूप में। नाम जप करो तो भस्म हो जाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप कर्मों का क्षय कर देगा, नाश कर देगा। तुम केवल मेरा नाम लो, इस जन्म पर विजय पाओगे। पूर्व जन्म के सब कर्म भस्म हो जाएंगे, आवागमन मिट जाएगा। केवल मेरा नाम लो और बचपन से नाम जप का अभ्यास करो। ये जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये अवस्था कोई भजन करने की है, क्या बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था ये भोगों के लिए है, बुढ़ापा है भजन का। तो किसी बूढ़े से पूछो कितना भजन करते हो, जो बचपन में भजन न किया हो, जवानी में भजन न किया हो। जिसने बाल्यावस्था जवानी में भजन नहीं किया, वो बुढ़ापा में परपंच के सिवा भजन नहीं कर सकता। भजन कोई खिलवाड़ नहीं है। तो पूज्य बाबा कह रहे हैं
बचपन से भजन करो। बचपन से माता पिता को चाहिए कि 5 मिनट ही सही अपने बच्चों को बैठा लें। देखो तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं, तुम 5 मिनट राधा राधा नाम का कीर्तन करो, फिर आप देखना आपके बच्चे कितने उन्नतिशील होंगे। ये जो आप अपने बच्चों को टीवी दिखाते हो, आधुनिकता सिखाते हो और नाना प्रकार की संसारिकता के साज सजाते हो, यही तुम्हारे गले में पैर रखकर मारेंगे। तो हजारों ऐसे संसार में केस हो रहे हैं। ये जो आधुनिकता बढ़ रही ना, अपने बच्चों को माता पिता बालकें बुलावें उधर भरे सोई जतन से। अगर धर्म नहीं सिखाओगे, नाम जप नहीं सिखाओगे, अध्यात्म नहीं सिखाओगे, तो यही तुम्हें डंडों से मारेंगे, यही तुम्हारी जान के घातक बन जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। ये इनके संस्कार डालो, छोटे छोटे बच्चों को बैठा लो, भागवत कथा सुनाओ, रामायण सुनाओ, नाम कीर्तन करवाओ, स्वयं नाम कीर्तन करो, बोलो राधा राधा बोलो, नाम कीर्तन करवाओ, नाम जप करवाओ, तो यही आगे चलकर धर्मात्मा बनेंगे। नाम जापक का हृदय इतना शीतल और द्रवित होता है कि वो ऐसे कठोर बात सोच ही नहीं सकता है। सोचो, माँ और पिता ये तो साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है, जो इनका अपमान करते हो कितने बड़े राक्षस होंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन से करवावे सेवा। एक इंजीनियर आए थे गुरु जी के यहाँ, तो गुरु जी तो सेवा में थे, सुकुमारी शरण गुरु जी की सेवा में थे, गुरु जी श्री जी की सेवा में थे। तो जब बाहर निकले तो सुकुमारी शरण कहा, ए बाबा जरा पानी लाना। और गुरु जी अंदर बैठे, बाहर निकल आए, क्या कहा? अब वो तो घबरा गए, नहीं अपने शब्द दोबारा बोलो। उनका, ए बाबा पानी लाना, तुम्हारे नौकर है, अगर तुम्हें प्यास लगी थी तो तुम्हें दैन्यता से मांगना चाहिए, तो साधुन ते करवावे सेवा। प्यास लगी पानी मिलेगा, याचना कर सकते हो, आज्ञा नहीं दे सकते पानी लाना, तुम्हारे नौकर है, चलो निकलो, दोबारा यहां मत आना, हटा दिया। ये कलयुग का प्रभाव। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा। जो बाल्यावस्था में संस्कार डाले जाते हैं उनका बड़ा प्रभाव होता है। बाल्यावस्था में सिखाया गया था, माता पिता के चरण छुओ, चाचा के चरण छुओ, बड़े भैया के चरण छुओ। जब भगवान अपने भ्राता से इस तरह का प्रेम करते हैं, माता से इस तरह का प्रेम करते हैं, अपने परिवार संपूर्ण जीवन जीने की कला रामचरितमानस सिखाती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं आचरण वो करके माता पिता को प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामहि माथा। माता पिता गुरुजन माने बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सबके चरण छूना। अगर आप नहीं सिखाओगे तो थप्पड़ चलाना संसार सिखा देगा, वो आपको खूब अच्छे से पूजेंगे फिर बाद में। चाहिए माता पिता को अपने बालकों को बुलाकर धर्म शास्त्र सुनाए बैठाकर। ये ना समझो बालक है, संस्कार पढ़ रहे हैं। जब गर्भ में प्रहलाद जी को नारद जी ने भगवत चर्चा सुनाई, मंत्र उपदेश आदि, तो इतने बड़े महाभागवत बन गए। आप बाहर बैठाल कर बालकों को यदि नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा सुनाओगे तो बड़े अच्छे संस्कार वाले बालक बनेंगे। सच्ची कहते हैं, अपने से बड़ों के सामने ऐसी बात करने को होता है, क्यों? बचपन से संस्कार डाले गए। कभी आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं अपने बड़ों से, ऐसे ही बात होती है, क्योंकि ऐसा संस्कार डाला गया। अब बचपन से तुम उद्दंडता का संस्कार डालते हो बच्चों में, तो जवान होकर वो उद्दंड बन जाते हैं। इसलिए बचपन से नाम जप का अभ्यास डालो अपने बच्चों को, तो आगे चलकर वो बहुत अच्छे गृहस्थ बनेंगे। और जवानी में काम क्रोधादि का आवेश होता है, बड़े कुकर्म आचरण करने की प्रवृत्ति होती जवानी में। अगर नाम जप करोगे तो सुकर्म आचरण बनेंगे, कुकर्म आचरणों से बच जाओगे। वर्तमान में जो किया जाता है भविष्य वही निर्माण होता है। अगर वर्तमान में आप नाम जप कर रहे हो, भगवत चर्चा सुन रहे हो, संत समागम कर रहे हो, भगवत आराधना कर, भविष्य तुम्हारा परम उज्जवल परम मंगल में। और वर्तमान में तुम शराब पी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, मांस खा रहे हो, तो तुम्हारा राक्षस हो, तुम्हारा परिणाम बड़ा राक्षसी तैयार है, भोगना पड़ेगा। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर वही विजय प्राप्त कर लेता है जो नाम जप करता है। 3 उपाधियां इस शरीर की हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसलिए 3 बार कहा, नास्तेव 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 गति अन्यथा। स्थूल शरीर पावन हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर पावन हो जाएगा और कारण शरीर भी पावन हो जाएगा यदि आप नाम जप करोगे। भूत पावन हो जाएगा, भविष्य पावन हो जाएगा, वर्तमान तो पावन है ही नाम जापक का। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से आप गुणातीत हो जाओगे। ये त्रिवार नाम का भाव सीताराम दास जी महाराज बता रहे हैं। ये शरीर जो 5 प्राण, मन और बुद्धि और 10 इंद्रियां, ये बहुत अपवित्र हो गए हैं।
माया का चिंतन, भोगों को भोगते हुए नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में नाम जप करो, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे प्राण पवित्र हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम्हारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, तुम निरुपाधि हो जाओगे। उपाधि रहित भगवान है। केवल मेरा नाम लो। 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीनों अवस्थाओं पर विजय पाकर तुम चिरस्थायी शांति प्राप्त कर लोगे। इसलिए तुम सर्वदा मेरा नाम लो। 3 लोक हैं, भूलोक, भुवालोक, स्वर्गलोक। तुम तीनों लोकों से विरक्त हो जाओगे। कोई भी भोग तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाए। कितना सुंदर नाचते हो नाचते हो नाचते हो, 3 बार की बात का विवरण कर। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से तुम गुणातीत हो जाओगे। यदि तुम नाम जप कर रहे हो तो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों तुम्हारे पावन हो जाएंगे। यदि तुम नाम जप कर रहे हो तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीर तुम्हारे पावन हो जाएंगे। यदि तुम नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारा जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों पावन हो जाएंगे। सर्वदा मेरा नाम लो। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति होगी और तीनों लोकों के भोग तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएंगे। यदि तुम नाम जप करोगे कोई भी कामना तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन मनुष्य अपने पूर्व कर्मों से इतना विवश बंधा हुआ है कि वो सुनकर भी नाम जप नहीं करता। नाम जप करे तो कर्म परतंत्रता नष्ट हो जाए, पर वो नाम जप नहीं कर पाता। इतनी कर्म परतंत्रता है कि वो प्रपंच में लगा रहता है, नाम की महिमा सुनकर भी नाम जप नहीं कर पाता। और नाम जप के सिवा कोई इस कलिकाल में माया से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मो कल्प कोटि सतैरपि। जो तुम कर्म कर रहे हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये कर्म सैकड़ों कल्प बीत जाने पर भी ज्यों कत्यों रखा मिलेगा, बिना भोगे नष्ट नहीं होगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। ये बड़ी विचित्र बात है। 100 कल्पों तक आज का किया हुआ कर्म रखा मिलेगा और तुम्हें भोग के ही मिटाना पड़ेगा। एक सामर्थ्य केवल है नाम में, वो काट सकता है तुम्हारे सैकड़ों अनंतों जन्मों के कर्म फलों को। अच्छे और बुरे कर्म, शुभ और अशुभ, ये हमारे बहुत जन्मों के जमा है। जब पुण्य कर्म का फल उदय होता है तो सुख मिलता है, और जब पाप कर्म का फल उदय होता है तो दुख मिलता है। इसीलिए हर प्राणी सुख दुख भोगता हुआ आगे बढ़ रहा है। कितना भोगेंगे, इतना स्टॉक जमा है। एक एक कर्म का फल कितने कितने जन्म तक भोगना पड़ेगा। सुख और दुख इन दोनों से अलग है भगवदानंद। सुख और दुख दोनों से अलग है भगवदानंद। और हमारे बैंक में केवल सुख ही दुख वाले शुभ और शुभ कर्म जमा है, इसलिए कोई विकल्प नहीं है। उन कर्मों को जो बैंक में जमा है उनको नष्ट कर दे, जो संचित कर्म कहते, कोई विकल्प नहीं है। एक ही केवल है नाम जप, नाम कीर्तन। अगर आप नाम जप और नाम कीर्तन के द्वारा उनको नष्ट नहीं किया तो घोर दंड देने के लिए उतावले वो खड़े हैं। कर्म पुराने खत्म नहीं हो पाएंगे, इतने जमा है कि उसमें हम करोड़ों जन्म भोगे तो भी नहीं खत्म होंगे। इसलिए बात मान लो, कोई विकल्प नहीं है, एक ही है, नाम जप करो। फिर भी तुम ये सुनकर हताश मत हो। कलयुग में नाम जप की बड़ी महिमा है, नाम कीर्तन की बड़ी महिमा है। तुम्हारे करोड़ों असंख्यों जन्मों के और वर्तमान के और क्रियमाण जो आगे होंगे, इन सबके फलों को नष्ट कर देगा नाम, और अपना महामहिमा में फल प्रकाशित करेगा परमानंद। ये बहुत बढ़िया बात है। संचित कर्मों को भस्म करके वर्तमान में जो आपके क्रियमाण हो रहे हैं, इनके भी प्रभाव को नष्ट करके प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देकर नाम तुम्हें निहाल कर देगा। केवल नाम लो, इसलिए त्रिवार कहते हैं, केवल नाम लो। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, नाम जप के द्वारा इन 3 सीमाओं का उल्लंघन करके परावाणी में पहुंच जाओ। नाम चलने लगेगा। परावाणी में जब नाम होता है तो निरंतर स्वतः होता है। इसलिए इन तीनों पर विजय प्राप्त करो, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती। इसलिए त्रिवार कहा। देखो, अखिल विश्व का आदि स्पंदन प्रणव है। ये प्रणव ही मेरा प्रिय नाम। सुषुम्ना में प्रणव ध्वनि के अतिरिक्त अन्य ध्वनि का उद्गम केवल असंभव ही है। आ, उ, मा, इसमें भी 3 है।
इसलिए जब तुम नाम जप करोगे तो इन तीनों की अभिव्यक्ति आपके सुषुम्ना में अपने आप हो जाएगी। ब्रह्म सत्य है, ज्ञानमय है, अनंतमय है, शुद्ध है, परब्रह्म है, स्वयंभू है, नित्य है, अविभाज्य है, आनंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम सता सिद्धम नित्यानंदैक रसम प्रत्यग भिन्नम निरंतरम जयति। इसलिए जिसकी जयति है वो परब्रह्म का नाम है। उसी नाम से इस परब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है। तुम्हें जो नाम मिला है तुम खूब निरंतर उस नाम को जप करो, जिससे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, त्रिगुणमयी माया से मुक्त हो जाओगे। सच्ची मानिए, बड़ा सौभाग्य है जिनके मन में बात बैठ गई कि ये सब बाहरी बातें हैं, 4 दिन के बाद तो मर ही जाना है। कितना भी कमा लो, कितना महल बना लो, कितना बैंक बैलेंस कर लो, यहां से कुछ ले जाओगे क्या? नहीं। तो चलो वृंदावन अखंड वास करते हैं, प्रिया प्रीतम का भजन करके आवागमन चक्र को नष्ट कर देते हैं। तो हरि से प्रार्थना करते हैं हरिराम व्यास जी, मेरे तन सो वृंदावन सो हरि दिन हो बिछो। मेरे शरीर से वृंदावन से कभी बिलगाव न हो, कभी वियोग न हो, अर्थात अखंड वृंदावन वास हो। और वृंदावन वास का लाभ, अरु यह साधु संग जिन छूटो, कभी संतों का संग न छूटे, सदैव हमें सत्संग प्राप्त रहे। सत्संग जैसे रोज हम मकान पे झाड़ू पोछा लगाते हैं तो चमकता है आंगन, ऐसे हमारे शरीर का हृदय रूपी आंगन रोज सत्संग सुनते हैं तो इसके मलों का नाश होता है, अज्ञान अविद्या के, और नया उत्साह भजन का और भजन की सावधानी का, सिद्धांतों का हमारे हृदय में प्रकाश होता है। सबसे दुर्लभ है साधु संग। अगर साधु संग नहीं मिला तो वृंदावन रहते हुए भी रंग नहीं आएगा, अपराध बन जाएगा। सावधानी से न रहा जाए तो अब यहां सबसे बड़ी सावधानी है, सत्संग सुनो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, गर्दन झुकाओ, अपनी कुटिया चले जाओ। किसी से बीच में बात न करो, बात करोगे तो निंदा स्तुति हो जाएगी किसी के दोष दर्शन न करो। जो मन भावे सो कर रहा है। भगवान सबके रक्षक है, भगवान सबके स्वामी है, हम तो दास हैं। प्रणाम किया, चल दिया। जो गलत कर रहा है उसको भी प्रणाम किया, चल दिया। ना उसकी चर्चा की, ना उसका चिंतन किया कि ये गलत कर रहा, ना गलत कर रहा, भगवान जाने। प्रभु जिसको जैसे चला रहे हैं वो चल रहा है, हमें जैसे चला रहे हैं हम चल रहे हैं। अरु यह साधु संग जिन छूटो ब्रजवासिनु सोचो। ब्रजवासियों से दुलार हो, बहुत प्यारे हैं ब्रजवासी जन, भगवान के पार्षद हैं, बड़े कृपालु हैं। केवल इनकी वाणी भले कठोर नजर आवे, बोलने का जो इनका अभ्यास है वो थोड़ा कठोर नजर आएगा, लेकिन हृदय इनका बहुत प्रेमी है। वाणी से हो सकता है तू तय अरे ऐसे बात करने का स्वभाव है, यहाँ की भाषा ही है, तू तय से बात होती, चाहे जितना बड़ा सम्माननीय व्यक्ति हो, ये जब बात करेंगे तो तू शब्द का प्रयोग होगा, तय शब्द का, ये ब्रज भाषा के अंतर्गत है। तो ऐसा लगेगा इनका बोलना कठोर है, लेकिन हृदय के बड़े प्रेमी हैं। यहाँ के जितने भी पुराने संत हुए हैं सब ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे पे धारण किए हैं, सब ब्रजवासियों के अन्न का महत्व रखा है, सब ब्रजवासियों को सम्मान करते रहे। इनके सामने कभी ऐसी अहंकार भरी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि तुम ब्रजवासी तो हम भी तो ब्रजवासी हैं। नहीं, हम तुम्हारी कृपा से ब्रजवासी हैं, हम तुम्हारी चरण रज की आशा रखते हैं, हम तुम्हारे कृपा कोर की आशा रखते हैं, हम आपकी ही कृपा से ब्रजवासी हैं। आप तो भगवत कृपा से ब्रजवासी हो, हम आपकी कृपा से ब्रजवासी हैं, आपकी चरण रज की अभिलाषा। जब उद्धव आदि ब्रजवासियों की चरण अभिलाषा करते हैं ब्रह्मा शिव आदि, तो अपने लोग तो बहुत क्षुद्र जीव हैं। कभी ब्रजवासियों से अकड़ कर ऐठ कर ना बोलें कि हम भी तो ब्रजवासी हैं। नहीं, संतों का संग और ब्रजवासियों से प्रेम और वृंदावन का अखंड वास, अरे बस बात बन गई। देहु कृपालु कृपा करी मोको राधापति सो मोह विषय विषय कनक कामिनी सो मोहि करो निर्मोह मेरे तन सो वृंदावन सो हरि जिन हो बिछो। हे हरि, आप बड़े करुणामय हो, आप कृपा करके मुझे प्रिया प्रीतम से मोह करा दो।
मोह जैसे अपनी माँ से होता है, पिता से होता है, पुत्र से होता है, पत्नी से होता है, मित्र से होता है, अपने शरीर से होता है, ये सब जगह से हट जाए मोह और केवल प्रिया प्रीतम से लग जाए, उसी को प्रेम कहते हैं।